चलो देखते हैं क्या कह रहा है। बॉल फॉल्स ऑन द ग्राउंड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 2 मीटर, है ना, 2 मीटर से गिरता है ना, और रिबाउंड करके कितना जाता है, 1.5 मीटर तक ही जाता है। तो मान लेते हैं ये हाइट है स्मॉल h और ये हाइट है h डैश, ठीक है, बराबर है। तो हमको निकालना है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो एक काम करते हैं, भाई मैं तुमको ना एक जनरल फॉर्मूला सिखा दूंगा इसका, उस फॉर्मूले को याद कर लेना और इससे फटाक से हो जाएगा। चलो एक काम करते हैं, तो सिस्टम हम क्या लेते हैं, सिस्टम लेते हैं बॉल प्लस अर्थ, ठीक है। तो इस सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स तो नहीं है कुछ, जो भी फोर्स है वो तो इंटरनल है ना। हाँ सर। मतलब दूसरे सेलेस्टियल बॉडीज का फोर्सेस हम इग्नोर कर रहे हैं अभी यहाँ पे, ठीक है। तो हम लीनियर मोमेंटम तो कंजर्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, बताओ। कर सकते हैं लीनियर मोमेंटम कंजर्व, कर सकते हैं हाँ। ठीक है। लेकिन अब दिक्कत इसमें यह है कि जब ये बॉल टकराएगा अर्थ से, है ना, जब ये बॉल अर्थ पे इंपैक्ट मारेगा तो अर्थ की क्या वेलोसिटी होगी ये हम नहीं लिख पाए, मतलब होगी भी तो बहुत नेग्लिजिबल होगी, और अर्थ का मास वास ये सब इन्वॉल्व हो, क्योंकि अर्थ का मास बहुत ज्यादा है, ठीक है। मास जो है वो अर्थ का बहुत लार्ज है कि नहीं, है ना। हाँ तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की इक्वेशन हम लिखने जाएंगे तो वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, नहीं, बराबर नहीं है, समझ रहे हो मेरी बात। नहीं। मतलब कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की अगर इक्वेशन में लिखूंगा तो उसमें अर्थ का मास और अर्थ की वेलोसिटी तो बहुत नेग्लिजिबल होगी ना इसमें। हाँ तो सर वो पूरे टर्म को जीरो ही कर दो ना। हाँ, तो उस टर्म को हम इग्नोर कर देंगे। मतलब कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑल्दो इट होल्ड्स, लेकिन उससे हमको कुछ यूजफुल रिजल्ट नहीं मिलेगा, समझ रहे हो। हाँ यस सर। मतलब ये ऐसा नहीं कि ये फ्लॉप हो गया, ये आइडिया यहाँ पे होल्ड कर रहा है, लेकिन हम लोग इसको अभी यूज नहीं करने वाले हैं क्योंकि उससे कुछ यूजफुल रिजल्ट नहीं मिलेगा और चीजें मेसी हो जाएंगी, ठीक है। तो हम लोग मान लेते हैं कि अर्थ स्टेशनरी है, ठीक है, बोलो। हाँ सर। तो फिर हम दूसरी चीज लगाएंगे, क्या लगाएंगे, हम लगाएंगे वो ई वाला फॉर्मूला। ई वाला फॉर्मूला अगर तुम्हें याद हो, ई इज इक्वल टू V2 माइनस V1 बाई U1 माइनस U2, ये याद है। हाँ सर, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच माइनस वेलोसिटी ऑफ। हाँ, ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। अब ये फॉर्मूला इस्तेमाल करते टाइम एक पॉजिटिव डायरेक्शन डिसाइड करो। लेट अस से नीचे वाला डायरेक्शन में पॉजिटिव ले रहा हूं, ठीक है, बराबर। ये वन, इसको बॉल को बॉडी 1 ले लो और अर्थ को बॉडी 2 ले लो। तो अर्थ को बॉडी 2 लोगे तो U2 माने वेलोसिटी बिफोर कोलिजन अर्थ का, और V2 माने बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन अर्थ का, ये तो जीरो हो गया, हाँ है ना। तो बचा हमारे पास क्या, V1 इज इक्वल टू, ऐसे लिखूं मैं, माइनस E टाइम्स U1। यस सर। बोलो, कोई परेशानी इसमें। और हाँ ये जो नो V1 और सर। U1 लिखोगे ना, ये लिखोगे विथ प्रॉपर साइन, है ना, विथ हाँ प्रॉपर वेक्टर फॉर्म साइन, में। यस, विथ प्रॉपर साइन डिपेंडिंग ऑन जो कोऑर्डिनेट सिस्टम तुमने चूज किया है, ठीक है, चलेगा। हाँ सर। तो चलो अब V1 माने जो जो बॉल टकराएगा, है ना, तो टकराने के बाद उसकी वेलोसिटी जो होगी वो V1, ठीक है। और टकराने से पहले जो वेलोसिटी है वो क्या है, वो तो है हमको पता है, चूंकि एट एच हाइट से फॉल कर रहा है तो हमको पता है वो कितनी है, √2gh है क्या। हाँ सर। तो V1 और नीचे वाला डायरेक्शन हमने पॉजिटिव लिया है, ठीक है, यस सर। पॉजिटिव वाई लिख लेते लेट्स से। तो हमको क्या इक्वेशन मिल रही है, हमको इक्वेशन मिल रही है V1 इज इक्वल टू माइनस E टाइम्स √2gh, मिल रहा यस सर। है ना। माइनस साइन क्यों मिल रहा है, क्योंकि हमने ऊपर वाला डायरेक्शन क्या माना है, ऊपर वाला नेगेटिव। डायरेक्शन नेगेटिव माना है, समझ गए, कोई परेशानी इसमें, बोलो। नो सर।
अब ये v1 वेलोसिटी है ना, ये स्पीड है कुछ, तो ये कुछ हाइट h डैश तक गया है ना, h डैश पे जाके इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई है? 0। 0 हो गई है, हो गई है। हाँ। तो अब मैं ये बोल सकता हूं क्या कि इक्वेशन ऑफ काइनेमैटिक्स लगा के मैं ऐसा बोल सकता हूं, फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर। u स्क्वायर कितना है बताओ? e स्क्वायर इंटू 2gh, ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर है, बोलो। हाँ। माइनस 2gh डैश, ऐसा बोल सकता हूं? माइनस साइन इसलिए ना क्योंकि माइनस साइन क्यों है? इस बार अब मैं इसको, अब मैं ऊपर वाला डायरेक्शन पॉजिटिव ले रहा हूं, ठीक है, चलेगा। अब तो ये ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में आ गया ना। अब वो पुराना कोलिजन वाला काम खत्म हो गया, ये जो हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया था, ये कोलिजन वाला कोऑर्डिनेट सिस्टम था, उसका काम खत्म हो गया। हमारा काम बस ये था कि हम ये स्पीड निकाल लें, ये वाली स्पीड। u की वैल्यू कितनी थी बताओ? e √2gh। इंटू रूट 2gh नहीं थी? हाँ वही थी। टकराने के जस्ट बाद ये आई थी ना हमारी वेलोसिटी। हाँ माइनस e इंटू √2g। माइनस साइन क्यों आता? क्योंकि हमने अपवर्ड को नेगेटिव लिया था। अपवर्ड वाला नेगेटिव लिया था, तो वो अभी हम भूल जाते हैं। अब हम नया कोऑर्डिनेट सिस्टम डिसाइड कर रहे हैं, क्योंकि अब हम, मेरा कोलिजन का काम खत्म हो चुका है। अब तो ग्रेविटी वाला काम चालू हो गया ना, समझ में आई बात मेरी? हाँ। तो अब मैं इसको पॉजिटिव y ले रहा हूं, ठीक है। तो v स्क्वायर फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2as। v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। ये काइनेमैटिक्स यूज कर रहा हूं मैं। एक्सेलरेशन कितना है इस बार? माइनस g है ना। और डिस्प्लेसमेंट कितना है? डिस्प्लेसमेंट हाँ। h डैश है। नहीं समझे? नहीं समझा। तो इस इक्वेशन से अब बताओ मुझे, ये मेरा काइनेमैटिक्स का इक्वेशन है, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s, है ना। तो h डैश की वैल्यू कितनी आई? e स्क्वायर इंटू h आई क्या? बोलो। हाँ आई। तो ये जनरल फॉर्मूला है, इसको याद कर लेना। अब इसमें वैल्यू डाल दो, 1.5 इज इक्वल टू ई स्क्वायर इंटू 2। ई की वैल्यू क्या हो जाएगी देखो तो, पॉजिटिव वैल्यू लेना है तो √3/2, ये आंसर हो गया। यही होगा ना? नहीं 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 नहीं, क्या होगा? हाँ, √3/4, √3/2 सही है। आया समझ में? हाँ सर। तो ये फॉर्मूला याद कर लेना कि ग्राउंड से अगर कोलिजन होता है, स्टेशनरी ग्राउंड से अगर कोलिजन होता है तो ये होता है रिबाउंड वाली हाइट, ठीक है ना। हाँ सर।